2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर घमासान मचा हुआ है, सियासत में भी घमासान मचा हुआ है। लगातार किरोड़ीलाल मीणा भी परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने भी सड़क पर उतरकर संघर्ष किया, युवाओं के लिए संघर्ष किया, अपनी सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन परीक्षा अभी तक रद्द नहीं हुई। एसआईटी गठित हुई, सरकार की एसआईटी नहीं, सरकार को रिपोर्ट सौंपी कि यह परीक्षा रद्द होनी चाहिए, लेकिन बावजूद इसके सरकार ने परीक्षा रद्द नहीं की। मामला अभी कोर्ट में है। इसी बीच हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है मनोज मीणा, जो कि लगातार संघर्ष कर रहे हैं, एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। तो उनसे जानेंगे, बात करेंगे कि आखिर और इनका संघर्ष कितना लंबा चलने वाला है। सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं भर्ती को रद्द करने के लिए, लेकिन सरकार मांग मान नहीं रही, सरकार की कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। तो मनोज जी, आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं, कई बार पुलिस से भी आपकी झड़प हुई, तो क्या लगता है सरकार का क्या मकसद हो सकता है कि इतना सब कुछ होने के बाद, एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद भी सरकार भर्ती को रद्द करने की मूड में नहीं लग रही? देखो, ऐसा है, ये संघर्ष आज से नहीं 2021 से चल रहा है। उस समय अशोक गहलोत जी की सरकार थी। हमने उस समय भी मांग करी थी बड़ी ताकत से कि इस भर्ती को रद्द किया जाए, लेकिन गहलोत साहब ने हमारी सुनवाई नहीं करी और गहलोत साहब को उसका परिणाम भुगतना पड़ा कि आज तो सत्ता से बाहर बैठे हैं। और जब से भजनलाल सरकार बनी है, 1 साल करीबन पूरा हो गया, और तभी से हम लगातार भजनलाल जी से कह रहे हैं कि इसमें बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। 2021 से लगातार हम मांग उठा रहे थे और आप सत्ता में आए हो तो इसे रद्द करिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, भजनलाल सरकार में ही 5 बार मेरे को आंदोलन करते हुए एसआई भर्ती रद्द की मांग को लेकर सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। इन्होंने मेरे को जेसी तक भेज दिया, केंद्रीय कारागृह तक। ये मेरे को बिना किसी जुर्म के जेल भेज देते हैं। जब मैं मंदिर जाता हूँ तो मंदिर नहीं जाने देते। भारत में पहला मामला है कि अभी मैं 4 दिन पहले मंदिर गया तो मेरे को मंदिर जाने से ही रोक लिया। आज तक ऐसा नहीं हुआ इतिहास में। मंदिर जाना सबके अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, सबको कोई दिक्कत नहीं, जाना चाहिए, सबकी आस्था का विषय। लेकिन सरकार इतनी डरी हुई है एसआई भर्ती पे कि बात ही नहीं करना चाहती। मेरे ये समझ नहीं आता, जब भजनलाल सरकार सत्ता में आई थी तो उन्होंने कहा था कि हमें आरपीएससी को भंग करेंगे, एसआई भर्ती को रद्द करेंगे, ईआरओ भर्ती को रद्द करेंगे। उन्होंने ईआरओ को रद्द किया, उनको धन्यवाद देते इसके लिए। लेकिन अब भजनलाल जी क्यों पलट रहे हैं, ये राजस्थान का युवा जानना चाहता है। क्योंकि भजनलाल जी ने एसआईटी बनवाई, एसओजी में पूरा प्रकरण जांच के लिए बोला और पूरी प्रकरण की जांच हुई और कमेटी का गठन करवाया। जोगाराम जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी। पीएचक्यू से उन्होंने सलाह ली, डबल एजी से उन्होंने सलाह ली, गृह विभाग ने एसआई भर्ती रद्द की अनुशंसा करी। जब सारे विभागों ने भर्ती रद्द की अनुशंसा कर दी, उसके बावजूद भजनलाल जी जो पीछे हटते नजर आ रहे हैं, उनसे युवाओं को बड़ी निराशा है। भजनलाल जी से हम भी ये पूछ रहे हैं कि भजनलाल जी, आप एक बार हमसे बात तो करिए, एक बार मिलिए तो सही। हम कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे कि आपने इतना बड़ा जांच कराई सब एजेंसियों से, उसके बाद आप क्यों पीछे हट रहे हो? लेकिन साहब भजनलाल जी ना तो ऐसा भर्ती बात करने को तैयार है, ना मिलने को तैयार है, और अभी सरकार ये कह रही है कि जांच चल रही है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपके माध्यम से कि वो जांच कितने सालों तक चलेगी साहब? 1 साल तो हो गए जांच चलते हुए। भजनलाल जी, आप तो ये तय कर दे, वे 15 साल जांच करेंगे, 20 साल जांच करेंगे, 50 साल जांच करेंगे। कब तक जांच करोगे? जांच करने को कुछ बचा नहीं है भर्ती में। पानी की तरह साफ है कि युद्ध स्तर पे पेपर लीक हुआ है, अब इसे रद्द किया जाना चाहिए। लेकिन साहब सरकार अपनी हठधर्मिता पर सवार है। भजनलाल जी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और जो हमारे पास जो जानकारी है कि सरकार में कुछ मंत्री इतने ताकतवर हो गए जो भजनलाल जी को भी कन्वेंस कर रहे हैं, जो एज ए मुख्यमंत्री की तरह लीड रोल में काम कर रहे हैं। मेरे को लगता है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री की जो ताकत है वो भजनलाल जी के पास ना होकर किसी अन्य मंत्री के पास है, और इसीलिए भजनलाल जी इस पर निर्णय नहीं कर पा रहे। इसीलिए राजस्थान के युवाओं को अब तक इस मुद्दे पे निराशा हाथ लग रही है। लेकिन मैं साथ साथ ये कहना चाह रहा हूँ कि भजनलाल जी जब तक इस भर्ती को रद्द नहीं करेंगे, राजस्थान के युवा चुप बैठने वाला नहीं है। आपने 5 बार जेल भेजा मेरे को, आप मेरे को 50 बार जेल भेज दो, आप पे जो हो सके वो कर लो, आप पूरी ताकत लगा लो, लेकिन ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा। और अभी विधानसभा शुरू होने वाली है, तो विधानसभा शुरू होगी तब भी इस आवाज को मजबूती से सभी नेताओं के पास पहुंचाने का काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये आवाज मजबूती से राजस्थान की जनता तक पहुंचे और सरकार इस पर निर्णय करे। और निर्णय नहीं करते हैं तो मैं आपके माध्यम से भी कह रहा हूं, भजनलाल जी के इतिहास में ये एक ऐसा निर्णय होगा जिसको लेकर उनको जीवन भर पछतावा रहेगा
कि अगर काश ऐसा ही भर्ती को रद्द किया होता तो मैं लंबे समय तक राजस्थान की जनता के दिलों पे राज करता, राजस्थानी गद्दी पे बैठे होते। लेकिन साहब उनके छोटी सी जिद के चलते उनके राजनीतिक कैरियर पर भी फुल स्टॉप लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि जब बीजेपी विपक्ष में थी, कांग्रेस की सरकार के समय पेपर लीक हुआ, उस समय भाजपा आपके समर्थन में थी, परीक्षा रद्द करने की मांग कर रही थी। भाजपा के उस समय के नेता जो किरोड़ी लाल मीणा थे, अभी मंत्री हैं, वो भी उस समय भी संघर्ष कर रहे थे, वो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन उस समय बीजेपी के सभी लगभग बड़े नेता वो इस परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे थे। लेकिन जैसे ही सरकार बनी तो सीएम ने तो ये कह दिया कि हम परीक्षा को रद्द करेंगे, हमने कमेटी बनाई है, कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद में फैसला लिया जाएगा। लेकिन कमेटी की रिपोर्ट ने तो बोल दिया कि परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए। तो सरकार अपने ही फैसले से जब विपक्ष में थी तो जो दावे कर रही थी वो दावे भी पूरे नहीं कर रही क्या? देखो ऐसा है, मैं आपको बताऊं, आपकी जानकारी में नहीं होगा, उस समय जब भजन लाल जी को कोई जानता नहीं था, जब अशोक गहलोत जी की सरकार थी, जब हम आंदोलन कर रहे थे, भजन लाल जी को तो राजस्थान की जनता ही उस दिन जानने लगी जिस दिन उनकी पर्ची खुली थी। उससे पहले तो मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते होंगे और जनता भी नहीं जानती थी। लेकिन भजन लाल जी का एक ट्वीट उस समय का याद आता है, जब एसआई भर्ती का पेपर लीक हुआ, जब रीट का पेपर लीक हुआ, जब JN का पेपर लीक हुआ, तो उस समय भजन लाल जी भी ट्वीट करा करते थे, इनके भी ट्वीट आते थे। लेकिन दुर्भाग्यवश कोई देखा नहीं करता था इनके ट्वीटों को, क्योंकि जानता नहीं था ना इनको। तो इन्होंने उस समय मांग करी थी कि ये पेपर लीक हुआ है गहलोत जी के राज में, JN का, SI का, लाइब्रेरियन का, इनको रद्द किया जाए। आज वही भजन लाल जी मुख्यमंत्री हो गए राजस्थान के संयोगवश, और अभी भी वो भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं कर पा रहे, जिस भर्ती के लिए ट्वीट करे हैं। और आज सत्ता में आने के बाद भी अगर आज नहीं बोल रहे हैं तो साहब ये बड़ा एक हास्यास्पद विषय है कि भजन लाल जी को अपनी कही हुई बात जब विपक्ष में दें, आज वो गलत लग रही है। और मेरे को ये बताया भजन लाल जी, जोगाराम जी एक कानून मंत्री भी है और कमेटी के अध्यक्ष भी है। अगर कानून मंत्री है तो जोगाराम जी पढ़े लिखे होंगे और उन्होंने लॉ की पढ़ाई भी करी हुई है और वो विभाग भी संभाल रहे हैं, कानून विभाग संभाल रहे हैं। और उनसे सलाह ली गई, उनके दशा में कमेटी बनी और उन्होंने कह दिया भर्ती को रद्द कर देते हैं, इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। और आज अगर जोगाराम जी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी, जो 6 मंत्री थे, उनकी बात को नहीं रखा जाता है तो वो 6 मंत्री जनता के बीच में क्या मुंह लेके जाएंगे? चुनाव भी होंगे दोबारा 4 साल बाद, वो मंत्री क्या कहेंगे कि हमारी सरकार में 6 लोगों की कमेटी थी और सरकार हमारी नहीं मानती थी। जनता साहब इनको गांव में नहीं घुसने देगी कि जिस सरकार के आप हिस्सा हो, जिस सरकार ने कमेटी बनाई और आपने अनुशंसा करी, और जब भी सरकार अगर आपकी नहीं मानती तो जनता के तो कौन से काम होंगे? तो साहब ये कमेटी के लिए भी एक निराशाजनक निर्णय है और इस पे भजन लाल जी को पुनः विचार करके, और जो कोर्ट में सुनवाई है 10 फरवरी को, उस समय कोर्ट में जवाब दे और इसको निरस्त करे। और नहीं तो साहब लोगों का देखो जांच एजेंसियों से भी भरोसा उठ जाएगा और जो बड़े ईमानदार अधिकारी है PHQ में जिनसे सलाह ली गई थी उनका भरोसा भी उठ जाएगा कि जब सरकार अगर अपने मन की करती है तो क्यों तो कमेटियों का ढोंग करती है, क्यों मुझे सलाह लेती है और क्यों ये जो प्रोपेगेंडा इनको चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार के भविष्य के लिए भी एक बड़ा सवाल है इस भर्ती को रद्द करना, और नहीं होता है तो मैं कह रहा हूँ भजन लाल जी का भविष्य अंधकार में है और भजन लाल जी को आने वाले समय में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और राजस्थान की धरती पे अब जल्दी एक बड़ा आंदोलन हम खड़ा करेंगे और एक मजबूत आंदोलन करेंगे और राजस्थान सरकार को झुकाने का काम करेंगे। ये राजस्थान के युवा है, ना डरने वाले, ना झुकने वाले, ना रुकने वाले हैं। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि सरकार के जब मंत्रियों की बात नहीं मानी जा रही, कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है वो बात नहीं मानी जा रही, भजन लाल सरकार ऐसा नहीं लगता कि चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रही है, फैसला कहीं और से लिया जा रहा है, या कुछ ऐसे आपने जैसा कि बताया कि मंत्री जो है वो पावरफुल हो चुके हैं, तो क्या वो मंत्री ही सब कुछ डिसाइड कर रहे हैं? देखो बिल्कुल मैं वही बात कह रहा हूँ, जब सारा कुछ हो गया उसके बावजूद भी अगर फैसला नहीं हो रहा तो कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। और जो हमारे पास चीजें आई है, हमें लगता है कि भजन लाल सरकार में कई ऐसे मंत्री है जो पावर सेंटर बन गए, जो CM की पावर रखते हैं, CM लेवल की पावर रख रहे हैं और वो भजन लाल जी को मिसगाइड कर रहे हैं, इसीलिए भजन लाल जी निर्णय नहीं कर पा रहे। लेकिन साहब मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि इस लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी होती है और जब जनता जिस ओर चलती है तो सरकारें तो बनती है, बिगड़ती है। और भजन लाल जी के इस निर्णय के खिलाफ राजस्थान की पूरी जनता खड़ी है, पूरा युवा खड़ा है, और इस प्रकार से भजन लाल जी अगर जिद पे अड़े रहे तो वो दिन दूर नहीं है जब भजन लाल जी की कुर्सी जाना भी तय है। लेकिन इसी बीच एक चर्चा ये भी होती है कि इसमें 2 मंत्री ऐसे हैं जिनकी प्रेमिकाएं हैं, वो SI भर्ती में सेलेक्ट हो गई थी, उनका कनेक्शन है और वो सब कुछ नहीं होने दे रहे, तो ये कौन मंत्री हैं और क्या ये पूरा मसला है?
देखो ऐसा है, सरकार के कई मंत्रियों का नाम लोग ले रहे हैं और अभी कई अधिकारियों के नाम भी सामने आ रहे हैं। बहुत जल्दी आपके सामने सारी चीजें आ जाएंगी कि सरकार के कौन कौन मंत्री है, सरकार के कौन कौन सेहत अधिकारी है जो अपने साथियों को, जो अपने महिला साथियों को बचाने को लेकर प्रयास कर रहे हैं, इस भर्ती को रद्द नहीं होने दे रहे हैं। और भजन लाल जी अगर ऐसे लोगों का पक्षधर है तो भजन लाल जी को खुद का एक मूल्यांकन करना चाहिए कि गलत चीजों को लेकर, गलत मंत्रियों की बातों में आकर उनको बचा रहे हैं और इस भर्ती पे वो पर्दा डालने का काम कर रहे हैं, लीपा पोती डालने का कार्य कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। और इसका खामियाजा उन मंत्रियों के चलते भजन लाल जी को भुगतना पड़ रहा है और भुगतना पड़ेगा, क्योंकि सरकार की छवि खराब हो रही है। सरकार के मुखिया भजन लाल जी है, गाड़ियां भजन लाल जी को पड़ रही है, लोग आलोचना भजन लाल जी की कर रहे हैं, मंत्रियों को सब कौन पूछता है, क्योंकि सरकार तो इनकी है। तो भजन लाल जी को इस पे विचार करना चाहिए कि उन्हीं की बदनामी हो रही है और उनके ऊपर है कि वो कितना दिन और बदनामी कराएंगे। उन्होंने क्या है कि SI भर्ती का रायता फैला लिया और अपने सारे कपड़े साध लिए उसमें। और अब जब लोग कहते हैं कि आप इस रायते को साफ करिए तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये तो रायता जो फैल गया वो ठीक है। तो ऐसे थोड़ी होता है, साफ तो करना पड़ेगा, भर्ती तो रद्द करनी पड़ेगी और नहीं करोगे तो आपको विरोध झेलना पड़ेगा। और अभी तो साहब मैं कह रहा हूँ, राजस्थान के युवाओं की शुरुआत है, बड़ी लड़ाई लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे, पूरी ताकत से करेंगे, सरकार को झुकाने का काम करेंगे। तो अभी कोर्ट में भी केस चल रहा है, मामला चल रहा है, सरकार ने जवाब भी दिया था, तो इसमें क्या कुछ अपडेट है? देखो ऐसा है, सरकार का जो कोर्ट में जो जवाब सरकार के द्वारा दिया गया था, कोर्ट की फटकार के बाद में उन्होंने जवाब दिया कि भाई इस प्रकार से सरकार जवाब नहीं दे रही है, सरकार को जवाब देना चाहिए, सरकार क्या सोचती है। तो सरकार ने कहा हम जांच कर रहे हैं। तो मैंने आपसे अभी पहले भी कहा कि भाई जांच कब तक करोगे। SOG ने 197 पेज की चार्जशीट सरकार को भेज दी। SOG ने कह दिया कि ये पेपर लीक में शामिल है, ये मेंबर है, ये अध्यक्ष है, इनसे जांच करा लो, इनको पकड़ लो। और हमने हमारी तरफ से जांच कर दी। आप मेरे को ये बताओ, पिछले 2 महीने में अगर SOG ने SI के मामले में अगर किसी को पकड़ा है तो आप मेरे को बताओ। नहीं पकड़ा ना, क्यों नहीं पकड़ा? क्योंकि जांच उन्होंने पूरी कर ली, उनके पास है ही नहीं जांच करने को। और सरकार कह रही है कि अभी ये जांच चल रही है और इसमें कुछ लोग छूट जाएंगे, मैं अगर जांच अगर बीच में रह जाएगी तो। इन्होंने EORO की भर्ती रद्द करी और EORO की भर्ती रद्द करने के बाद में भी उसमें कुछ लोग पकड़े गए और उसकी भी जांच चल रही है। सब ऐसा तो कहीं नहीं लिखा संविधान में कि भर्ती रद्द करने के बाद में जांच बंद कर दो। वो तो आपके ऊपर है, आपकी मंशा के ऊपर है। जांच तो आप कभी भी कर सकते हो, कितने लंबे समय तक कर सकते हो, लेकिन भर्ती पर निर्णय ना लेना और ये हवाला देना कि जांच चल रही है। तो साहब जांच तो सालों चलती है, क्या जांच तब तक चलेगी जब तक SI रिटायरमेंट होंगे? ये तो कोई बेतुका का जवाब है भजन लाल सरकार का। और इस जवाब से युवाओं में आक्रोश है और असंतोष है और सरकार को इस पर पुनः विचार करते हुए 10 तारीख को कोर्ट में जवाब देना चाहिए कि जांच भी चलती रहेगी, मगरमच्छों को पकड़ेंगे और जो भी इसमें आरोपी है उनको जेल के सलाखों के पीछे डालेंगे। और अभी हाल फिलहाल हम SI भर्ती को रद्द करने का निर्णय करेंगे, जिससे राजस्थान के युवा इनको धन्यवाद दे, इनके साथ आए, जनता इनको धन्यवाद करे, इनको माने कि आपने कोई तो निर्णय युवाओं के हित में लिया है। अभी तक कोई कार्य इन्होंने युवा हित में किया नहीं, तो ये कार्य भजन लाल जी को करना चाहिए जिससे इनकी छवि में सुधार हो। एक सवाल ये भी है कि जो स्टूडेंट या जो अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे थे, जो सेलेक्ट हो गए हैं, वो लगातार ये बोल रहे हैं कि अगर भर्ती रद्द हो गई तो हमारे साथ अन्याय होगा, क्योंकि हमने मेहनत करके परीक्षा को निकाला है, SI बने हैं। जिन्होंने पेपर लीक करवाया, जो गुनहगार हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन हमको सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो इस पर क्या आपकी क्या राय है? देखो बहुत अच्छा सवाल आपने किया है और मैं उन अभ्यर्थियों से ये कहना चाहता हूँ और भजन लाल सरकार से भी ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि सरकार के बहुत मंत्री इस बात को कहते हैं कि ईमानदार अभ्यर्थियों का क्या होगा, और कुछ लोग और भी कहते होंगे, और जो फर्जी अभ्यर्थी है वो भी ईमानदारी का हवाला लेके इस बात को कहते हैं। अभी सरकार ने EORO की भर्ती को रद्द करा था, आपके ध्यान में होगा। EORO भर्ती को रद्द करा था तो उसका पेपर लीक हुआ था। अब साहब ये बताओ मेरे को, ईमानदार अभ्यर्थी तो उसमें भी होंगे, कुछ तो रहे होंगे, 10-5 जो भी है, लेकिन क्या ईमानदार अभ्यर्थियों का पैमाना क्या भर्तियों के हिसाब से देखोगे आप? ईमानदार अभ्यर्थी तो वहां भी थे, वहां आपने इस बात को क्यों नहीं करा, वहां क्यों नहीं बोला? उन अभ्यर्थियों को पता था कि चोर नहीं लगने चाहिए, हमने मेहनत करी है, दोबारा लग जाएंगे। मैं कह रहा हूं जो ईमानदार अगर SI भर्ती में है भी, मेरी भावना उनके साथ है। आप मेहनत करिए, आप दोबारा लग जाओगे, दोबारा थानेदार बनोगे, आपको भी खुशी मिलेगी कि अब सब ईमानदार है, सिस्टम में चोर लोग नहीं है। लेकिन आप इस बात को समझिए कि ईमानदारी का हवाला देके अगर जो चोर लोग हैं
अगर वो थानेदार बन गए, जो 25 लाख 30 लाख रुपए देख के लगे हैं, अगर वो थानों में जाएंगे तो जनता के साथ न्याय थोड़ी करेंगे, वो साहब जनता को लूटेंगे। एक गरीब किसान आदमी थाने में FIR लिखाने जाएगा तो उससे भी ये वसूली करेंगे, उससे भी पैसा लेंगे और जनता के साथ में कुठाराघात होगा। लोकतंत्र के हितों के साथ में कुठाराघात होगा। लोकतंत्र में साहब अगर गलत प्रकार से अगर कोई व्यक्ति को अगर नौकरी में लगाया जा रहा है तो ये अन्याय है। और जब हमको पता है कि ये व्यक्ति चोर है और अगर थानेदार बन के वो बैठा है तो साहब ये लोकतंत्र का और पूरे भारत का और पूरे राजस्थान का दुर्भाग्य होगा कि नहीं होगा, आप मेरे को बताइए। ईमानदार तो जो ईमानदार है वो दोबारा आ जाएंगे। अब क्या EORO में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका पहले सिलेक्शन हुआ था, उनका अब भी होगा, क्योंकि उनको उनकी ईमानदारी पे भरोसा है। भरोसा उनको नहीं है जो चोर है, भरोसा उनको नहीं है जो पेपर लेके लगे हैं, भरोसा उनको नहीं है जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, भरोसा उनको नहीं है जिन्होंने RPSC में साठगांठ कर दी, ना कि भरोसा उन सारे विद्यार्थियों को जो अपनी मेहनत से लगे, उनका भरोसा आज भी है। बिल्कुल। एक सवाल मैं और पूछना चाहूँगा कि आप संघर्ष कर रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि सरकार डर गई है? क्योंकि आपका हाल ही में जो X अकाउंट था उसको सस्पेंड कर दिया गया है, लगातार आप उस पर सवाल उठा रहे थे, तो क्या लगता है इस पे? देखो ऐसा है, सरकार डरी हुई है। सरकार से मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि इतना डर किस बात का है? ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको है और सबको फंडामेंटल राइट्स है, अपने अपने हक की बात करने की आज़ादी सबको मिली हुई है। लेकिन देखो आप सरकार को देखिए, मैंने कहा कि मैं गणेश जी के मंदिर जाऊंगा, दर्शन करूंगा, और सरकार ने दर्शन करने से रोका। वहाँ कई डिप्टी लगा दिए, कई CI लगा दिए, 150 की संख्या में पुलिस बल लगा दिया, और मैंने इतना कहा कि मैं दंडवत परक्रमा देते हुए जाऊंगा, मेरी आस्था है। लेकिन सरकार ने मेरे को गणेश जी महाराज के दर्शन नहीं करने दिए, और दर्शन नहीं करने दिए उसके बाद मेरे को इन्होंने गिरफ्तार करा, और मेरे गिरफ्तारी के 3 घंटे बाद मेरा X का अकाउंट उड़ा दिया, जो राजस्थान के बेरोजगार युवाओं की आवाज था, जिससे राजस्थान के बेरोजगार युवाओं की आवाज सरकार तक पहुंचती थी और उस व्यक्ति तक पहुंचती थी जो बेरोजगारों से जुड़ा था, जो तैयारी कर रहा था। लेकिन साहब सरकार इतनी डर गई कि ना तो मेरे को मंदिर में जाने दिया, ना ही जो मेरा X अकाउंट था उस पर मैं कुछ लिख सकूं आगे, तो उसको भी सस्पेंड करा दिया। और जब अभी मैंने पिछले 1-1.5 महीना पहले जब मैंने कहा कि मैं अनशन पे बैठूंगा गांधीवादी तरीके से, ये तो मेरा राइट्स है, मैं अनशन पे बैठ रहा हूँ, मेरे शरीर को नुकसान कर रहा हूँ, सरकार कोई संपत्ति को नुकसान नहीं कर रहा, राजगारी में बाधा में नहीं बन रहा, अनशन पे मेरे को नहीं बैठने दिया और मेरे को जेल भेजा, मेरे को 4 दिन की इन्होंने जेल करा दी अनशन में बैठने के लिए। साहब ये भारत के लोकतंत्र में पहली बार हो रहा है कि कोई व्यक्ति अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहता है और उसको सरकार जेल में डाल देती है। कोई व्यक्ति अपने विचारों को X पे लिख रहा है और सरकार उसका अकाउंट सस्पेंड करा देती है। कोई व्यक्ति मंदिर जाना चाह रहा है, सरकार साहब उसको गिरफ्तार कर लेती है। मैं कह रहा हूँ पूरे भारत में ऐसा मामला कभी नहीं हुआ और ये भजनलाल सरकार के लिए इतिहास में लिखा जाएगा। सबसे शर्मनाक विषय है कि जब मनोज मीणा बेरोजगार युवाओं की लड़ाई लड़ रहा था, जब मनोज मीणा गणेश जी के मंदिर जा रहा था, तो आप इतने गिर गए थे, आपने अपनी नीचता का लेवल इतना गिरा दिया कि उसको मंदिर जाने से रोक दिया। सरकार की ये होती है क्या सरकार? मैं इसको सरकार नहीं मानता, मैं तो उन अंग्रेजों को अच्छा मानता हूँ जो अंग्रेजों का शासन था गांधी जी के समय में। जो गांधी जी जब आंदोलन करते थे, दांडी यात्रा निकाली, सत्याग्रह करे, बहुत सारे आंदोलन करे, कभी क्या गांधी जी को अंग्रेजों ने रोकने का प्रयास किया? लेकिन फिर भी वो गांधी जी को परमिशन देते थे। गांधी जी अनशन करते थे, सत्याग्रह करते थे, अंग्रेजों के काल में करते थे। ये सरकार तो ऐसी हो गई जो कहते हैं कि हम लोकतंत्र और संविधान से चलने वाली सरकार है, जो सरकार आंदोलन नहीं करने देती, जो सरकार युवाओं की आवाज नहीं उठाने देती। तो साहब मेरे को तो लगता है कि सरकार को संविधान को पढ़ना चाहिए और लोकतंत्र को भी पढ़ना चाहिए कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें हर व्यक्ति की आजादी है और इस प्रकार से आप दमन नहीं कर सकते। और कितने मनोज मीणा का दमन करोगे, कितने अकाउंट सस्पेंड करोगे? ये तो मनोज मीणा बेरोजगार युवाओं की आवाज है जो आगे मजबूती से देखने को मिलेगी और युवाओं की आवाज उठाते रहेंगे। तो अभी सरकार अगर आपकी मांग नहीं मानती है तो हाल के समय में फिर क्या आपकी योजना रहेगी, किस तरीके से संघर्ष करेंगे आप? देखो सरकार अगर नहीं मानती है मेरी बातों को, तो अभी मैंने कहा ना विधानसभा शुरू हो रही है, सरकार के मंत्रियों को पकड़ेंगे, सरकार के मंत्रियों से कहेंगे कि आपकी सरकार है और आप इस मुद्दे को विधानसभा में उठवाइए। और सरकार अगर विधानसभा में इन मुद्दों पे अगर बात होगी तो जनता तक पहुंचेगी। और हमें लगा कि सरकार के लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, सरकार के मंत्री, सरकार के MLA सपोर्ट नहीं कर रहे, तो विधानसभा घेराव करेंगे। बिल्कुल। तो जिस तरीके से मनोज मीणा ने बताया कि सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि SI भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। कांग्रेस के शासन में भर्ती का पेपर लीक हो गया था, उस समय बीजेपी लगातार इस भर्ती को रद्द करने की मांग कर रही थी। उसके बाद सरकार बीजेपी की बन गई, लेकिन बावजूद इसके अभी तक
इस भर्ती को रद्द करने की मांग चालू है। क्योंकि भजनलाल सरकार जब बनी थी तो उन्होंने दावा किया था और कहा था कि हम युवाओं के साथ न्याय करेंगे, रोजगार देंगे, बेरोजगारों के साथ गलत नहीं होने देंगे। कांग्रेस के समय में जो भी गलत हुआ है, जितने भी पेपर लीक हुए हैं, उनकी जांच करवाएंगे और न्याय देंगे युवाओं को। लेकिन ऐसा लग रहा है कि युवाओं के साथ न्याय नहीं हो रहा। सरकार ने जो कमेटी गठित की थी, उस कमेटी ने रिपोर्ट दे दी कि इस भर्ती को रद्द कर देना चाहिए, लेकिन बावजूद इसके सरकार ने भर्ती को रद्द नहीं किया। फिलहाल यह पूरा मामला जो है वो कोर्ट में चल रहा है। अब कोर्ट क्या फैसला देता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन कोर्ट में भी सरकार ने जो जवाब दिया उससे भी युवा नाराज हैं, क्योंकि सरकार इस भर्ती परीक्षा को रद्द करने के पक्ष में नजर नहीं आ रही। अब दूसरा पक्ष ये भी है कि जो युवा परीक्षा देकर के सेलेक्ट हो गए, उनका यह कहना है कि हमारे साथ अन्याय हो जाएगा अगर भर्ती परीक्षा रद्द हो गई। लेकिन और भी परीक्षाएं रद्द हुई हैं, तो क्या उनमें युवाओं के साथ अन्याय नहीं हुआ? यह मनोज मीणा का भी कहना है। और आप भी सोच सकते हैं कि इस परीक्षा जो हुई थी, पेपर लीक हुआ था और अब तक जो चल रहा है, युवा संघर्ष कर रहे हैं। इसमें युवा ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के खुद के अपनी सरकार के मंत्री जो हैं किरोड़ीलाल मीणा, वो भी लगातार इस परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं और युवा भी रद्द करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि सरकार आगे इस पर क्या फैसला लेती है। क्या भजनलाल सरकार युवाओं की बात को सुनते हुए, पेपर लीक की बात को ध्यान में रखते हुए, अपनी ही सरकार द्वारा गठित कमेटी की बात को मानते हुए क्या परीक्षा रद्द करेगी या नहीं करेगी, यह आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन अगर यह परीक्षा रद्द नहीं होती है तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन भी होगा।